हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और श्री श्री राम नवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के श्री चरण कमल में प्रार्थना है कि वो हमें अपनी चरण शरण में रखें, उनकी भक्ति में रखें और हमारे जो विघ्नों को दूर करें ताकि हम उनकी भक्ति को अच्छे से कर सकें। तो हम श्री मना शिक्षा कर रहे हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखा है। ये वर्स नंबर 12 है ना, आज हम कर रहे हैं और ये अंतिम वर्ष है। और हम सब देख रहे थे कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मना शिक्षा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो वर्ष 12 जो है वो कैसे पढ़ेंगे। मन शिक्षा दीक्षा शकावरम एत मधुरया जिरागार्यत्य उच्च समधिगता सर्ववर्तदहिय सयुथ श्रीरूपानुगत भवन गोकुल बने जनो राधा कृष्ण तुल्य भजन रत्न सलभ्यते। यहाँ पे कई शब्द हैं जो कि अभी आप देखेंगे कि बोला गया है ना। जैसे बोला गया है सयुथ, है ना। सयुथ शब्द देखिए वहां पे लिखा हुआ है तीसरी लाइन में सयुथ। सयुत श्री रूपानुगा, सयुथ, है ना। सयुथंग मतलब होता है स यानी इसके साथ, along with रूपानुगास कंपेनियंस, है ना। तो सयुथ मतलब सयुथ यानी रूपानुग के जितने भी आचार्य गण हैं उन सब के साथ। और शब्द आता है इसके बाद, नेक्स्ट आता है जिसको हम समझेंगे, वो है श्री रूपानुगा, है ना। वो तो हम समझते हैं। फिर एक गोकुल बने, है ना, इन द फॉरेस्ट ऑफ गोकुल। इस तरह से ये जो कुछ शब्द हैं इनकी व्याख्या जो इस श्लोका में की गई है। और इन शब्दों को समझकर हम इस श्लोका को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जो मन शिक्षा के जो हमने श्लोका पढ़े, 11 श्लोका पढ़े, अब बता रहे हैं कि इसका श्रुति फल क्या होता है। अगर हम इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो इसका क्या फल से होता है, या मन को अपने ऐसे शिक्षा देते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे बोलते हैं कि मन शिक्षत एकादश वरमेता मधुरिया। जो व्यक्ति सयूथ शिरूपानुग होकर गोकुल वन में अर्थात श्री ब्रजमंडल में गोवर्धन में सन्निकट वास कर मन को शिक्षा देने वाले अति उत्तम इन 11 श्लोकों को मधुर वाणी से उच्च स्वरों से, कैसे उच्च उच्च स्वरों से, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही आए और टाइम पास करके हम चले गए उच्च स्वरों से, है ना। कैसे गान करना है और क्या करना है, केवल पढ़ना है बोलना नहीं, अच्छी तरह समझ कर अगर गान करें, गान भी कर सकते हैं लेकिन समझ कर गान करें तो राधा कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप रत्न को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इसका भजन करते हैं समझ कर, केवल गाते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, है ना, तो क्या होगा, जो भगवान कृष्ण की जो रत्न, कृष्ण के अतुलनीय भजन रूप श्री राधा कृष्ण के भजन रत्न को प्राप्त कर लेते हैं, यानी भगवान का प्रेम हम प्राप्त कर सकते। देखिए कितना सरल है ना। हमें कुछ करना नहीं है, केवल रूपात्मक शिक्षा को अच्छे से पढ़ना है, उनको समझना है और फिर गाना है। गाएंगे, अपने जीवन में आचरण करेंगे उस तरह से, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। कितना इजी प्रोसेस है, लेकिन इसका पालन करना और समझना ही तो मुश्किल है ना।
हैं। इसको बार बार पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अपनी प्रगति कर सकें। तो इस प्रकार अपने मन को शिक्षा देकर अन्य भक्तों को भी मन शिक्षा स्रोत से प्रवृत्त करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बिकमिंग ए फॉलोवर ऑफ श्री रूप एंड हिज कंपेनियन, वन हु विथ अ स्वीट वॉइस लाउडली रिसाइट दीज 11 सुप्रीम वर्स। आपने याद किया कि हमेशा रूप गोस्वामी जब आगे भी वर्ष में बोल रहे थे कि अगर जो है कपट रूपी और जो दंभ रूपी हमें जो चीजें हैं घेर लेती हैं और हमें आच्छादित कर देती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पुकारना चाहिए भगवान को, भगवान के सैनिकों को, कैसे ऊंचे स्वर में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट में भी कह रहे हैं इसका गान ऊंचे लाउडली करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम सूक्ष्म रूप में किसी चीज पर वर्क कर रहे होते हैं तो मन सूक्ष्म है, स्थूल तो नहीं है, मन सूक्ष्म है। तो मन जो होता है इतनी चीजों में लगा होता है कि जब व्हेन वी चैंट लाउडली, व्हेन वी से समथिंग लाउडली, तो क्या होता है वो दूसरी तरफ एकाग्र होता है ना। इसी तरह उसका जो कंसंट्रेशन है वो जाता है। इसलिए भगवान को पुकारना चाहिए, जोर जोर से पुकारना चाहिए। तो जो व्यक्ति जोर से पुकारने का मतलब क्या है कि उसने अपना जो शर्म हया है वो छोड़ दिए, उसको समझ में आ गया कि उसकी पोजीशन बहुत गंभीर है ना। वो रिलैक्स नहीं बैठेगा, वो चिल्लाएगा। तो इस तरह से बता रहे हैं कि लाउडली चिल्लाना चाहिए, विच गिव इंस्ट्रक्शन टू ए माइंड एंड स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देयर मीनिंग कंप्लीटली, ऑब्टेन द इनकम्पैरेबल ज्वेल ऑफ वर्शिप ऑफ श्री श्री राधा कृष्ण इन द फॉरेस्ट ऑफ गोकुल। गोलोक धाम को पहुंच जाएगा जहाँ पे भगवान श्री श्री राधा गोविंद रहते हैं। तो भजन दर्पण में हम देखते हैं, इन शब्दों को देखते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। तो सयूथा, सयूथा शब्द, यस कोई पढ़े? सयुथ, स्वजातीय भाव वाले सुस्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव के अनुगत रहना ही सयुथ कहलाता है। ललिता आदि सखिया स्वतंत्र नायिका और युथेश्वरी होते हुए भी जैसे श्रीमती राधिका के अनुगत रहती है, वैसे ही भागवत भागवत उत्तम गण अनेक शिष्यों के गुरु होने पर भी श्री रूप गोस्वामी के अनुगत होते हैं। श्री उज्ज्वल नीलमणि के ग्रंथ में कहा गया है, यूथा यूथाधिपत्वे औचित्य दधान ललिता जया श्रेष्ठ राधिका भावस्य लोभस्य सख रुचि रधन्दु। इसका मीनिंग पढ़ते हैं, आइए देखें। उज्ज्वल नीलमणि। ललिता आदि प्रधान सखिया युथेश्वरी होने की योग्यता रखती हुई भी स्वाभिष्ट श्रीमती राधिका की प्रीति उत्पन्न के लोभ से अनुगामी सखी भाव की ही एकमात्र अभिलाषा रखती है। स्वतंत्र युथेश्वरी नायिका भाव को पसंद नहीं करती। हरे कृष्ण। यहाँ पे बताया जा रहा है हमें हमेशा दास दासानुदास परंपरा में रहना चाहिए, इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो भौतिक जगत में क्या कहा जाता है कि हर कोई जो है वो मास्टर बन जाता है ना, हर कोई मालिक बन जाता है, हर कोई स्वामी बन जाता है ना। और ऐसी शिक्षा भी दी जाती है, अरे किसी के नौकर बन के रहोगे, नहीं नहीं, हमें तुमको मालिक बनना चाहिए, है ना। यू शुड लीड द वर्ल्ड आपको लीडर बनना चाहिए, है ना, ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन हमारी जो भक्ति में है, भक्ति में हमें बोला जाता है कि जो देखिए इस एक मिनट ऊपर कीजिए, नीचे, हाँ। तो फिर कैसे सयूथ, किसको सयूथ कहा जाता है? सजातीय होने चाहिए, है ना, स्निग्ध होने चाहिए और हमसे श्रेष्ठ होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? ऐसे भक्तों के संग में हमारी प्रगति होती है। क्या क्या चीज बोला? सजातीय होने चाहिए, मतलब आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब के लोग होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए, उनके अंदर भगवान के प्रति एक रसमय रागात्मिका प्रेम होना चाहिए, है ना। और वो रस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई रस में भगवान की भक्ति होती है, तो भगवान के अपने रस के अकॉर्डिंग जो है वो भक्ति करनी चाहिए, उनकी आज्ञा को पालन करें। इवन वो बता रहे कि गोलोक धाम में जैसे कि श्री ललिता जी हैं, विशाखा जी हैं, ये सब युथेश्वरी हैं। युथेश्वरी मतलब अपने आप में लीडर बनने योग्य है, फिर भी ये श्रीमती राधा रानी के अनुगत रहते है ना। उसी तरह से जैसे षड गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, ये अपने आप में युथेश्वर है ना, अपने आप में लीडर है,
लेकिन ये सब रूपानुग रहते हैं, श्री रूप गोस्वामी के अंडर में रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की शिक्षाएं उल्टी हैं। ऐसे ही भगवत गीता में कहा गया ना कि ये उर्ध 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 शाखा है। कैसी है? असली जो पिक्चर है वो गोलोक धाम में है, ये उसका उल्टा प्रतिबिंब है भौतिक जगत। तो इसलिए जो चीजें वहां पे सर्वश्रेष्ठ हैं, सोचिए कि दासानुदास, वो यहाँ पे निम्नतम भी नहीं समझा जाता। तो इस तरह से जब हम किसी के योग्य व्यक्ति के अंडर में दास बनते हैं तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वो हम जैसा कहते हैं वैसा पालन करने से ही हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हमें योग्य व्यक्ति के अंडर में रहना। जैसे भारत में देखिए, जो सुसंस्कृत माता पिता होते हैं उनके अंडर में केवल बच्चा रहता है ना? बच्चा रहता है तो क्या होता है, उसको कुछ चिंता करने की जरूरत होती है, या उसको अपने कैरेक्टर बिल्ड करने की, खाने की, या समाज में स्थिति कैसी होनी चाहिए, या उच्च शिक्षा, कुछ चिंता नहीं होती। जो सुसंस्कृत माता पिता होते हैं वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए उस बच्चे का पालन, है ना? उसी तरह से भगवान तो सर्वशक्तिमान भगवान हमारे माता पिता है ना? षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, वो क्या नहीं कर सकते। जो उनके शरणागत हो जाता है फिर भगवान उसको कभी भी दुखों में पड़ने के लिए नहीं पड़ते। जबकि क्या होता है, देवी देवता जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे लाभ दे देते हैं, लेकिन भगवान जो है अज्ञ है ना? सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो ऐसी कोई भी चीज जीव को नहीं देते जिससे कि उससे हानि हो, बंधन का कारण है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो सुसंस्कृत माँ होती है वो अपने बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं देते जिससे उसका नुकसान है ना? मान लीजिए बच्चा जो जिद करे, नहीं नहीं मुझे चॉकलेट खाना, मुझे चॉकलेट खाना, मुझे चॉकलेट खाना है, तो वो माँ जानती है कि चॉकलेट जो है अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो क्या होता है, माँ उसको नहीं देती है या उसको कहीं और कुछ करके कुछ और चीज दे देती है ना? तो इस तरह से तो भगवान जो होते हैं वो जीव को ऐसा भोग नहीं देते जिसमें पढ़कर वो भव बंधन में पड़ता है, त्रितापों से दुखी रहता है और उनसे दूर हो जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे जीव जो है उनके पास रहे और सुखी रहे। क्योंकि जीव बना ही ऐसा है कि जब तक वो भगवान का संग नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, वो सुखी हो ही नहीं सकता। आत्मा और कहीं रमण कर ही नहीं सकती, आनंद ले ही नहीं सकती, वो ऐसी बनी है। वो जब कृष्ण की भक्ति करती है, जब भगवान के अनुगत होती है, तभी वो सुख प्राप्त कर सकती। ऐसा डिजाइन ही है उसका। तो इसलिए हम देखते हैं कि इतने हायर लेवल पर गोलोक धाम में भी दासानुदास को फॉलो करते है ना? तो वहां पे शोषण नहीं होता है दास का, वहां पोषण होता है, क्योंकि योग्य व्यक्ति है इसके अंडर में हम रहे। तो जनरली क्या है, ये शिक्षा तो होती है, लेकिन भौतिक जगत में जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना अपने पति के अंडर में रहना चाहिए, ऐसा शिक्षा दी जाती है। जैसे रामचंद्र जी हैं, है ना, सीता मैया है, इनके एग्जाम्पल देके लोग कहते हैं। तो भौतिक जगत में हम ऐसे व्यक्ति को जो कि स्त्री के लिए गलत है, उसको सोल्ड आउट कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है, तब भी हम उस एक वैसा ही एडिकेट पालन करें, ऐसा जरूरी नहीं है ना? ये किन किन लोगों के लिए, योग्य व्यक्ति के लिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं भौतिक जगत में भी, आप देखिए किसी से जब प्रेम करते हैं तो इतना स्नेह और प्रेम करते हैं कि वो जानते हैं कि वो गलत है फिर भी उसको छोड़ नहीं पाते, है ना? ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। और चेतो दर्पण मार्जनम, जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो लास्ट लोग आशीलस्य वा पादरताम पिन, अब तुम आप जो भी करिए लेकिन आप मेरे नाथ रहे। तो यहाँ पे भी सेम भाव है, लेकिन व्यक्ति अलग है। हमारी दिक्कत क्या है कि हम प्रेम ऐसे लोगों से करते हैं जो कि गर्त में गिरे हुए हैं, और हमें भी गर्त में गिरा, लेकिन भगवान की तुलना उनसे नहीं हो सकती। हमें अपना जो सारी सिंसियरिटी है, प्रेम है, वो भगवान को ऑफर करना चाहिए, तब हमारी गति हो। क्योंकि भगवान आश्रय तत्व, जीव अंश है, इसलिए जीव केवल एक दूसरे को यूज ही करेंगे, वो ना तो किसी का पोषण कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, केवल शोषण कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र में भी श्री प्रभुपाद ने परपोर्ट्स में ध्यान में रख के बोला है
कि जो वैष्णव पति होते हैं, जो सब चीजों का पालन करते हैं, उनके अनुसार होना चाहिए। लेकिन जो राक्षस आसुरिक प्रवृत्ति के हस्बैंड्स होते हैं, उन वो कुछ भी कह रहे हैं, वो शराब पीने को कह रहे हैं, मीट ईटिंग कर रहे हैं, तो उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। तो ये सब जो शिक्षाएं हैं ये समझना चाहिए, है ना? तो योग्य व्यक्ति यहाँ पे, इसलिए आप देखेगा कि सुयूथा किसको कहा गया है, 3 शब्द इस्तेमाल किए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वजातीय भाव वाले, सुस्निग्ध और अपने से श्रेष्ठ, ये 3 विशेषण दिए हैं संग करने में, है ना। स्वजातीय, अपनी जाति के, यस यस माधुरी। माता जी स्निग्ध तो ये हो गया। सुस्निग्ध, सु से मतलब और क्या और ऐड ज्यादा करना स्नेह चाह रहे मतलब हैं? रागात्मिक का भक्त होना चाहिए, जिसके अंदर और अनुराग हो, प्रेम हो, करुणा हो, है ना। मैं तो जैसे कि भौतिक जगत में अगर किसी का आप मतलब उद्धार करने का सोच रही हैं, तो वो वही वाला एग्जाम्पल है, केकड़े वाला। आप उसका उद्धार करने जाएंगे, वो डंक मारेगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप सुस्निग्ध होंगे तभी तो, समझ में आ रहा है, जब आप इतने स्निग्ध होंगे कि अगला व्यक्ति आपका बुरा ही करेगा, आप उसको उसको उद्धार करने जाएंगे, आपका बुरा ही होने वाला है। तो जब आप इतना पेशेंस रखेंगे, इतने करुणा होगी, इतनी स्निग्धता होगी या हृदय में, तब तो आप किसी को उद्धार करेंगे। उद्धार करना इतना आसान थोड़ी था। क्यों? क्योंकि उद्धार भी क्या रहता है, साथ में उसके सारे बुरे कर्मास भी लेने पड़ते हैं। समझ रही हैं आप? ऐसे उद्धार नहीं होता है किसी का। क्लास में आए, 2 बातें सुन ली, हमने नोट्स बना लिया, हमारा उद्धार हो गया, कब भी नहीं होता है। पहले तो जब आपके पास आपके ऐसे कर्मा ऐसे कर्मा भी लेंगे और फिर आपको कर्मा भी डिस्टर्ब भी लेंगे। करेगा। दूसरा, भक्ति ज्ञान मार्ग नहीं है, भक्ति कृपा मार्ग है। तो जब किसी के अंदर भक्ति होती है या कोई भगवान के प्रति लगाव होता है, वो स्नेह आपके अंदर वो ट्रांसफर करता है। ऐसा नहीं कि हम क्लास में गए, पढ़े और चले यार हमको सब प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ऐसे भक्त बहुत ही रेयर होते हैं, प्रभुपाद जैसे, जिनके हृदय में जीव के लिए कितनी करुणा होती है ना। ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे वैष्णव। जैसे हम, हमारे गुरु महाराज है, मतलब कितना उद्धार करते हैं जीवों का, है ना। तो उसके लिए कितना स्निग्धता होनी चाहिए। तो एक्चुअल में स्निग्धता जो होती है ना, वो यहाँ के भौतिक जगत के लोगों में नहीं होती है, ये वैकुंठ के लोगों में ही होती है। ये विशेष आत्मा होते हैं जो भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं जीवों का उद्धार करने। तो ये सयूथ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने मन को बोलना चाहिए। तो हम कोई भी संग कर रहे हैं और हमारी प्रगति होगी, ऐसा नहीं हम भक्त हम संग करके आए, हम यहाँ गए वहां गए, हम संग कर रहे हैं। नहीं, ये 3 विशेषण होने चाहिए उनमें। एक तो स्वजातीय होने चाहिए, दूसरा सुस्निग्ध होने चाहिए, चलिए ये दोनों गुण भी है, लेकिन वो हमसे ऊपर भी होने चाहिए, श्रेष्ठ भी होने चाहिए। तो अभी समझ में आ गया सयूथ। ऐसा नहीं कि बस कोई भी एसोसिएशन कर रहे हैं और हमारा जो है विकास हो जाएगा, नहीं। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, है ना। अगर हम कनिष्क अधिकारी हैं तो कनिष्क के ऊपर उठने के लिए मध्यम अधिकारी वाला संग होना चाहिए। अगर हमें उत्तम अधिकारी का संग मिलेगा तो हम वहां जाने वाले। आप समझ रहे हैं? तो उस तरह का पावरफुल संग होने से हमारा उद्धार होता है। क्योंकि भक्ति ज्ञान मार्ग नहीं है, भक्ति कृपा मार्ग। तो जो रसात्मक जैसे भक्ति रसा में सुनने मिला कि रागानुगा होते हैं और एक रागात्मिका होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी। जनरली पहले हम क्या सुनते हैं, हमें संग करना चाहिए, हमें साधु संग करना चाहिए, साधु संग में हमारी प्रगति होती है, श्रद्धा का विकास होता है, ये पढ़ा हम। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं तब पता चलता है कि साधु संघ का मतलब क्या होता है। साधु संघ में व्यक्ति जो है एक दूसरे के मच्चित्ता मतगत प्राणा करता है, बोधयंतस परस्परम करता है, कथयंतश्च मानित्यम तुष्यंती च रमन्ती च करता है। सुंदर है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति करता है। तो यहाँ उसके संस्कार एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं।
होते हैं ना, संस्कार ट्रांसफर होते हैं, मन के संस्कार ट्रांसफर होते हैं। इसलिए संघ में जब स्वजातीयता रहती है, आप देखिएगा यू फील नरिश्ड, एक गुरु के लोग होते हैं, एक माइंड के लोग होते हैं, है ना, तो वो स्वजातीय हो जाते हैं। उसी तरह सुस्निग्ध होने चाहिए, है ना, उनका हृदय में मसृण होना चाहिए, कारुण्य होना चाहिए। लेकिन करुणा कैसे होनी चाहिए? सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी नहीं, दिव्य दिव्य करुणा होनी चाहिए, है ना, दिव्य करुणा होनी चाहिए। दिव्य करुणा का मतलब क्या होता है? जो करुणा आत्मा के कल्याण के लिए होता है ना, शरीर के कल्याण फिर अपने आप हो जाता है। तो वैसा कल्याण करने वाले जो स्निग्ध, जिनका हृदय मसृण है, ऐसे होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? हमसे पद में श्रेष्ठ होने चाहिए। तो इनको संयुक्त कहते हैं, और इनके दासानुदास होना है। हर किसी भक्त के दासानुदास नहीं होना है, और ये गलती जनरली लोग करते हैं। सही भक्तों के अंडर में नहीं रहते लोग। हम किसी भी एक भक्त के अंडर में रह के ये दासानुदास फॉलो करते हैं, और सीनियर हमारा गलत भी है तब भी उसके साथ लगे रहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम अपने आप को चेक करके सही एसोसिएशन में नहीं ला रहे हैं, तो फॉल्ट हमारी है, क्योंकि चुनने का अधिकार आपका है, जैसा संग वैसा। एकदम क्लियर बात है। तो शुरू में हो सकता है हमें चीजें पता नहीं है, तो हमें जो भी संग मिल रहा है हम उसमें लेके बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, कोशिश करते हैं आगे बढ़े। लेकिन जब उस वक्त ज्ञान हो रहा है उसके बाद भी अगर हम वहीं लगे हुए हैं, तो ये अपराध होता है। क्यों? क्योंकि अब हम अपराध जानबूझ के कर रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए ये सब बहुत हैवी डिसीजंस होते हैं, है ना। क्योंकि भौतिक जगत में भी देखिए कितनी दिक्कत होती है, तो आध्यात्मिक जगत में तो कितना मन का पूरा लगाव रहता है। अगर कोई आध्यात्मिक धोखा देता है वो बहुत डेंजरस धोखा होता है, उसको संभाल नहीं पाते लोग। अब ये सब अनुभव करते होंगे ये सब चीजें, कि आध्यात्मिक रूप से जब चीटिंग होती है, जब सुडो गुरु होता है ना, या सुडो आपके आगे काउंसलर होते हैं हमारे जैसे तो विकास होना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए राइट पर्सन होना पॉसिबल। तो क्या होता है, ये राइट पर्सन बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं। तो क्या करना चाहिए कि उसका अगर बहुत ज्यादा संग नहीं मिला है, तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनमें जो विशेष चीजें हैं उनका संग करना चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ के अपना नहीं, उनकी बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे संग करके भी हम अपने आप को रख सकते हैं, अगर कोई भी संग नहीं है तो। क्लियर हो रहा है? ये सब चीजें थोड़ा सा समझनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम अपनी प्रगति का ध्यान नहीं रखेंगे तो मनुष्य जीवन सार्थक कैसे करेंगे? तो मनुष्य जीवन जब हमें सार्थक करना है तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ललिता आदि सखी जो है वो खुद लीडर बनने योग्य है, लेकिन वो सदैव श्रीमती राधा रानी के अंडर में रहती है ना। तो जब हम किसी ऐसे सुंदर भक्त, जो कि भगवान के भक्त है, स्वजाति है, स्निग्ध हैं और वैष्णव हैं, इनके अंडर में रहने पर क्या होता है, हमेशा हमारा ग्लोरिफिकेशन होता है, हमारी ग्लोरीज बढ़ती है ना। जैसे कि रूप गोस्वामी के अंडर में सनातन गोस्वामी रहते हैं, जबकि सनातन गोस्वामी अग्रज भाई है ना, और सनातन गोस्वामी को हमेशा रूप गोस्वामी अपने शिक्षा गुरु मानते हैं, इसलिए अपने हर भजन में सनातन शब्द लिखते हैं, है ना। लेकिन लेकिन क्या है, अब आप देखिए, अगर वो अपने आप को सनातन गोस्वामी के अंडर में रखते हैं तो उनको और कुछ करने की जरूरत है रूप गोस्वामी को? वो जब गलती किए जीव गोस्वामी के साथ कि तुम निकल जाओ, तुमने वैष्णव अपराध को करेक्शन कैसे कर दिया, तुम घमंडी हो, निकल जाओ यहाँ से, है ना। तो करेक्शन किसने किया? सनातन गोस्वामी, है ना, कि तुमने जीव के साथ क्या कर दिया, आप देख रहे हैं। तो जब हम ऐसे योग्य जो गुरु के मार्गदर्शन में योग्य व्यक्तियों के अंदर में रहते हैं तो हमारा, इसलिए हमारे साथ जैसे पहले तो गुरु होने चाहिए, गुरु के बाद हमारे शिक्षा गुरु होने चाहिए, शिक्षा गुरु के बाद हमारे आसपास के लोगों में देखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हमें अपने कई हर स्टेप पर संग बनाना चाहिए।
अब क्या होगा, अब हमारे संस्कार एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो इससे क्या होता है, बल मिलता है। फिर हम कहीं भी रहते हैं, हमें पता होता है कहाँ किससे कितना बात करना। तब जब हम इन भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो हमें पद के अनुसार व्यवहार करने आ जाता है, और हम किसी से बहुत पर्सनल नहीं होते हैं, हम किसी को भगवान से जोड़ते हैं। ये करने में भी बहुत टाइम लगता है। क्या क्यों होता है, जैसे मान लीजिए आपका ग्रुप है, कोई बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम है, तो बहुत प्रेम हो जाता है उस व्यक्ति से, है ना। तो क्या होता है, वो व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नहीं, वहां पे उसको स्टॉप करना चाहिए, उसको भगवान से जोड़ना चाहिए और खुद भी भगवान से जोड़ना चाहिए। क्लियर हो रहा है। भक्ति वृक्ष में फिर ये सब भी होने लगता है ना, बहुत अच्छे भक्त तो होते तो बस वो आपस में शुरू हो जाते हैं। नहीं, भगवान हमारा उद्धार करे। हर व्यक्ति को भगवान से जोड़ना चाहिए, मंदिर में जाके सब अपनी अपनी चैंटिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये करने में और ज्यादा मेहनत लगती है, ये करने में और ज्यादा, इसकी इसीलिए श्रेष्ठ संग, क्योंकि हमें वैराग्य भी रखना है ना, क्योंकि हमें अपने से नहीं जोड़ना है, हमें भगवान से लोगों को जोड़ना है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के। ठीक है। यस गोलोकेश्वरी, यू हैव रेज्ड। यस माता जी मैं ये पूछ रही थी कि जिस तरीके से भी आपने बताया कि अगर जो हमारा जो संघ है वो हमें चेक करते रहना चाहिए, मतलब पर मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए हमें पता भी है कि जो हमारा संघ है वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट कर रहा है, बट हम जितने सारे अपराध या वो चीज पढ़ते हैं, एंड में भी कि हम शायद उस स्टेज पे है नहीं जो वहां पे हम राइट डिसीजन ले पाए, उस स्टेट में क्या करना चाहिए? पुकारना चाहिए श्रेष्ठ को, लिखा है इसमें ना, when you are helpless you can cry it out for that person who is solid, he will give you help। उसको जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके संरक्षण में पुकारना चाहिए, भगवान के जो पार्षदों को पुकारना चाहिए, वो आपको निकाल देंगे। क्राइड आउट क्या लिखा है, लास्ट में भी लिखा है ना, इसमें भी लिखा था ना अभी। यस माता जी। हम्म? गिरा गायुत उच्चे, उच्च स्वर में गाया करना चाहिए, है ना। सिंग लाउडली, नॉट धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं गाना है। मन शिक्षा ऐसे गाना है, मन शिक्षा देका दका परम इत माधुर्य गिरा गाय उच्चे समर, है ना, उच्च उस स्वर में गाना चाहिए। तो हमसे जब सॉल्व नहीं हो तो इसको जैसे यस यस, कि माता जी जैसे आप कह रहे हो गाना चाहिए, तो ऐसी कितनी चीजें हमारे उसमें रहती हैं कि यस इसको भी लेना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए, मतलब कभी यहाँ कभी पे इसका एक लिटरली टाइम मीनिंग शेड्यूल नहीं कर है देना कि यू चाहिए। हैव टू, लिटरली मीनिंग नहीं है, टेक द भाव प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीन बाय दैट, व्हेन यू loudly call इंस्ट्रक्शंस। someone means not here and there only you, उस व्यक्ति का संग लेने का क्या मतलब है, अब इधर उधर नहीं, ओनली यू। लाउडली चैंटिंग का मतलब कहता है ओनली यू, नो आई एम हेल्पलेस, ओनली आई फेथ यू, नो कॉल। तो प्रिंसिपल क्या है, ओनली दैट पर्सन, बाकी एसोसिएशन छोड़ देना चाहिए। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि वो एसोसिएशन लेता है, लेकिन बाकी एसोसिएशन से वो फिर मुक्त होने लगता है। तो उच्च स्वर बोले एक एक व्यवसात्मिका चिंतन होना चाहिए। फिर इधर उधर संग नहीं करना चाहिए कि हम इस गुरु में चले गए तो इस भागवत क्लास में भी चले गए, तो थोड़ा सा यहाँ भी सुन रहे हैं वहां पर, फिर वो प्रगति प्रगति नहीं होता, फिर उनके साथ भी स्निग्धता बनानी पड़ेगी, है ना। अगर एक ही जैसे रहते हैं तो क्या, जैसे सब प्रभुपाद के जैसा पहले तो इजी टू मूव ना, कि प्रभुपाद की शिक्षाएं ये दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए प्रभुपाद के बाद फिर आप उधर भी चले जाइए, श्री संप्रदाय वालों के पास भी थोड़ा सा, इधर भी, देन यू क्या कर रहे हैं आप, है ना। फिर वो फिर आपका इधर उधर जाएगा ना, क्योंकि उनकी रस अलग है, बातें अलग हैं, ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो उच्च स्वर का मतलब होता है उस व्यक्ति जिससे, जो सुजाति है, सुनिग्ध है, अनुगत है, श्रेष्ठ है, तो मतलब फिर उसको, उसके लिए उसको आपको टाइम देके सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है। यू हैव गिव प्रायोरिटी टू दैट पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिंसिपल है ना।
सॉरी, श्री रूपानुगा। तो यहाँ पे और भी बहुत से श्लोक हैं, हरिप्रिया परकरना में, उज्जवल नीलमणि में, तो उसमें बहुत से श्लोकास दिए हैं। अब सेकंड है रूपानुगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मन को शिक्षा देने की। तो रूप गोस्वामी ने श्रीमन महाप्रभु के आदेश निर्देश से जिस रस तत्व की शिक्षा दी है तथा स्वयं जिस प्रकार से उन शिक्षाओं के अनुरूप ही भजन करके जगत में जो आदर्श ब्रज भजन रीति स्थापित की है, और श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि रसिक आचार्यों ने जिनका अनुसरण किया है, वैसी भजन पार्टी का अनुसरण करना ही रूपानुग भजन है। तो साथ में बता भी रहा है कैसे करना है ना, इसमें इनमें इसमें क्लियर भी कर रहे हैं। इससे पहले वाले भी बताया सयूथ, फिर बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ललिता आदि सखियां अपने आप में यूथेश्वरी हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी के पद चिन्ह पर चले, उनके अनुगत रह गए, उनकी सेवा करना चाहिए, पसंद करती। फिर रूपानुग में भी बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, जो रूप गोस्वामी है और उनके जो आचार्य, उनके अनुगत में जो लोग हैं, उनकी शिक्षाओं के अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसे बता रहे हैं कि जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी रसिक जो है वो भी उनका अनुसरण करते हैं रूप गोस्वामी में, जबकि अपने आप में एक युथेश्वर है। क्लियर हो रहा है पद्मा माता जी? हाँ माता जी। है ना, रघुनाथ हाँ दास गोस्वामी है, चाहे सनातन गोस्वामी है, चाहे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब आप अलग अलग ही अपने आप में एक अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ये रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना, हमें भी प्रभुपाद हैं, हमारे आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, इनके अंडर में ही भक्ति करनी चाहिए। तो उसके बाद बता रहे गोकुल बने, थर्ड शब्द है गोकुल बने, यानी श्री मथुरा मंडल के अर्थात श्री ब्रज मंडल के किसी भी रम्य स्थानों में श्री रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का महात्मा वर्णन करते हुए कहा, मतलब हमें कहाँ अपना कंसंट्रेशन करना है, गोकुल में, है ना, क्योंकि वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ये सब ध्यान, मतलब वैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, मतलब गोकुल धाम। गोकुल में जो कृष्ण और राधा है, जो सखियां हैं, उनके अंडर में अपने मन को रखना है, उनके अनुगत हमें होना है ना। तो ललिता सखी जो है वो अंतरंग गोकुल में सर्व करते हैं। तो जैसे महाराज बता रहे थे कि जो गोकुल है उसको बना कैसे है, जैसे कि कमल का पुष्प है ना, लोटस जैसे होता है, कमल होता है वैसे, और बीच में येलो कलर का उसका बीच में एक पार्ट होता है, वो पार्ट जो है दो भाग में डिवाइड है ना। तो क्या क्या भाग होते हैं, एक होता है नवद्वीप का और एक होता है गोलोक का, सॉरी एक और भाग होता है ना मथुरा का भी, जगन्नाथ जी का भी होता है ऐसे। इन मेन टू पार्ट्स होते हैं, एक गोकुल और नवद्वीप, दोनों ही लीला एक साथ चलती होती है। कोई कोई भक्त गोकुल में होते हैं, कोई कोई भक्त नवद्वीप में होते हैं, लेकिन कोई मिक्स होता है, इसमें भी होता है इसमें भी होता है तो रस अलग अलग रहता है और अपना अपना भक्त है। तो इस तरीके से यहाँ पे मथुरा मंडल की महिमा जो है बताई गई है रूप गोस्वामी के द्वारा। आइए पढ़ते हैं मथुरा स्तव। जो श्री गोविंद के चरण कमलों में भक्ति रूपी मुक्ति का वितरण करने में परम निपुण है, जो भव सिंधु में तारने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली तारक और पारक दोनों विद्याओं से परिशोभित है, एवं निखिल जगन मंडल के शिरोमणि स्वरूप श्री कृष्ण की बाल्य आदि लीलाओं के स्थान है। वह वैकुंठ की भी आदरणीय श्री मथुरापुरी तुम्हारे निखिल प्रकार के मंगलों का विधान करें, जिनकी कांति करोड़ों चंद्रों की कांति से भी बढ़कर है, अत्यंत वेगवान, संसार के अविद्या आदि पंच कलेश रूप प्रबल योद्धा भी जिनको पराजित करने में असमर्थ हैं, अर्थात जहां वास करने से भव यंत्रणा से सहज ही मुक्त हुआ जा सकता है, जिस पुरी में वास करने के महात्म्य से मायावी देवगण भी भयभीत रहते हैं, शुक शौनक आदि मुनियों के भी मन को हरण करने वाली कृष्ण लीलाएं जहां नित्य सिद्ध हैं, जो उपासकों को सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। शिव आदि देवगण भी जिस पुरी में प्रहरी का कार्य करने के लिए लालायित रहते हैं, श्री वराह देव ने भी जिनकी कीर्ति का गान किया है, वह श्री मथुरापुरी
तुम लोगों को प्रेम भक्ति प्रदान करें, जो जा- मुक्ति रूप वृक्ष के बीज स्वरूप तथा अनर्थों की परा से निस्तार करने वाली हैं, जो सब प्रकार के अमंगलों से रक्षा करने वाली हैं तथा प्रेम रस के आधार स्वरूप एवं कृष्ण वश्यात वश्यातरूप वश्यातरूप कामना को पूर्ण करने वाली हैं। श्री कृष्ण की सच्चिदानंदमय चित्त शक्ति युगल जहां निरंतर प्रकाशित है, वही श्री मथुरापुरी तुम्हारे लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा पाप राशि का ध्वंस कर प्रेम भक्ति का विधान करें। हे अवंती के उज्जैनी, आज तुम हाथ में पीक दान ग्रहण करो। हे मायापुरी हरिद्वार, तुम चामर व्यजन करो। हे कांची, तुम छत्र धारण करो। हे काशी, तुम दोनों हाथों से पादुका लेकर आगे रखो। हे अयोध्या, तुम और भयभीत ना होना। हे द्वारके, तुम आज स्तुति मत करना, क्योंकि आज महाराज श्री कृष्ण की राज महिषी श्री मथुरा देवी तुम किंकरियों के प्रति प्रसन्न हो गई हैं। देखिए ये सब व्यक्ति है, ये सब व्यक्ति है। मतलब आप समझिए, सभी अपने उसमें भी पढ़ा होगा उपदेशामृत में ना, जो स्थानों का वर्णन किया गया है ना, लास्ट में गोवर्धन है, गोवर्धन में राधा कुंड है, पहले मथुरा है ना। तो स्थान है, लेकिन स्थान का अपना अपना महत्व होता है ना। उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे इन सब चीजों से श्रेष्ठ जो है मथुरा नगरी है। अरूप गोस्वामी ने इससे भी ऊपर बताया कि मथुरा है, मथुरा में भी वृंदावन है, वृंदावन में गोवर्धन है, गोवर्धन में भी राधा कुंड है, राधा कुंड जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान है ना। तो इसलिए देखा जाता है कि सारे लोग जो हैं वो मथुरा नगरी को के अनुगत को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अतिशय प्रिय। तो इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि हे मन, तुम इन स्थानों पर जाओ, तुम गए हो उन स्थानों को अपना, वी लॉस्ट अवर हार्ट इन वृंदावन, है ना। तो अपना हृदय खो के आना चाहिए। तो जब कभी हम अपना मन करते हैं, जब हमारा भजन उतना अच्छा नहीं होता, तो उन चीजों को, उन पलों को, उन जगहों को याद करा जाता है। वृंदावन की वो चीजें, बरसाने की, राधा कुंड की, नंदगांव की, है ना, वो चीजें हमें प्रोत्साहन देती, वो भक्ति हमें प्रोत्साहन देती, वो विग्रह हमें प्रोत्साहन देते, भजन, कोई भक्त जो भी आपको आपके भक्ति में आ जाते हैं। तो ये सभी जो है वो आश्रय लेती है मथुरा, मथुरा, है ना। इससे भी जगह देखिए, मथुरा के बाद देखिए वृंदावन अष्टकम, देख रहे हैं। और आपको याद होगा रूप गोस्वामी ने भी उपदेशामृत के लास्ट श्लोक में कैसे बताया था ना, उच्च स्थानों का वर्णन करते करते गए। तो मथुरा, मथुरा का ये सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद जो वृंदावन है वो उससे भी श्रेष्ठ है। वृंदावन में जो गोवर्धन है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गोवर्धन में भी राधा कुंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री कृष्ण की मुरली ध्वनि को सुनकर अतिशय प्रफुल्लित चित्त वाली गोपियों के द्वारा उनके कदम आदि कुंज भरी हुई और कालिंदी गिरी नंदिनी यमुना देवी के कमल पुष्पों के संचालन समीर द्वारा जो अत्यंत सुगंधित हो रहे हैं, विशेष वृंदावन मेरे आश्रय स्थल, जो परम वैकुंठ स्थित मोक्ष से भी उत्कृष्ट हजारों गुण अधिक कल्याणकारी हैं, अर्थात दास से साख्य वात्सल्य रसात्मिका संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जगत गुरु चतुर्मुखी ब्रह्मा को भी यहाँ तृण गुल्म लता आदि योनि की जन्म प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते है ना। हम वृंदावन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बेस्ट रूम मिलना चाहिए, है ना। एसी के नीचे जो चलेगा नहीं, और 5 स्टार बिल्कुल फैसिलिटी होनी चाहिए, है ना। गोविंदास का ही प्रसाद होना चाहिए। और यहाँ पे ब्रह्मा आते तो क्या बोलते हैं, लता बना दो, कोई छोटा सा तिनका घास का बना दो जिस पर की गोपियों के चरण रच पड़े, वो इधर उधर जाए तो उनका हाथ का स्पर्श हो जिससे मेरा कल्याण। देखिए तो कौन 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 आगे जाने वाला है, हम लोग की ब्रह्मा जी। तो भाव तो कम से कम रखें, हमेशा प्रेफुल रहना चाहिए। तो वृंदावन की जब ये चीजें पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप जाएंगे तो वृंदावन आपको दिखाई नहीं देगा, गंदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, दिखेगा।
लेकिन आप अगर आप प्रेम अंजन लगाएंगे तो आपको ये ओरिजिनल वृंदावन दिखाई देगा। ओरिजिनल वृंदावन तो संतों के हृदय में होता है, वो सदैव उसका दर्शन कर रहे हैं। हम ऐसे संतों का जब संग करते हैं तो हम इन धामों को देख सकते हैं, वृंदावन से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक दृष्टि चाहिए, ये संग में मिलती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा तो ऐसे करते हैं, तो सदा सर्वदा अपनी पुष्पित लता श्रेणी से दुर्गामी सौरभ से लक्ष्मी देवी को भी ये विस्मित करता है ना। पुष्कर वर्षा करने वाले वृक्षों में भ्रमण करने वाले ब्रह्माओं के द्वारा जिनकी वंदना करते हैं, वृंदावन मेरा आश्रय स्थल बने। जिनका सारा अंग क्रमशः सौदामनी और जलधर की कांति वाली वृंदावन के नित्य नवीन श्री राधा गोविंद के युगल मनोहर ललित वज अंकुश आदि चिन्हों से चिन्हित चरण पंक्ति द्वारा अंकित है, तथा उनकी श्री राधिका कृष्ण की नख श्रेणी के अनुकारणी कृष्णों और अंकुर द्वारा सदैव परिपूर्ण रहते हैं। वे श्री कृष्ण श्री वृंदावन मेरे आश्रय स्थल। श्री नंदराज के प्रिय बंधु श्री वृषभानुराज की पुत्री श्रीमती राधिका की अनुमति से आदना उत्सव वृद्धि के लिए वृंदा सखी यहाँ पर चर अचर दोनों प्रकार के प्राणी को लासित करती है। और जहाँ पर यत्र सर्वस्त्र लंबाकारी बलदेव जी के छोटे भैया से कृष्ण वंशी की मधुर ध्वनि से रसज्ञ वीणों की झुंड के चुन विचरण करते हैं, वे श्री वृंदावन मेरे आश्रय स्थल। जहाँ श्री कृष्ण नवजल धर जैसे अंग कांति के दर्शन के मत में कौतुल बड़ी नृत्य करते हैं, जिनके प्रति सूर्य सुहृद विश्वभानु महाराज की आत्मजा श्री राधिका ये मेरा वृंदावन है ना, मेरो वृंदावन लिखा रहता है ना, नमत्व भाव रखती। जहाँ श्री राधेश्वरी राधिका स्त्री राज्य होने के कारण लताएं मृगियां मयूर कोकिल आदि स्त्री पक्ष अत्यधिक उल्लासित रहती है, क्योंकि राधा रानी उनकी आराध्य देवी, जिनके दिव्य एवं परम सुशोभित कुंज समूह अगणित गुण ग्राम संपन्न श्रीमती राधिका की काम युद्ध चातुर्य से सूचित करते हैं कि जो निखिल कला कौशल में अतिशय निपुण श्री कृष्ण की नृत्य कला में मधुर पद संचालन के लिए साक्षी स्रोत है। वे वृंदावन मेरे आश्रय स्थल। अतिशय दुर्लभ हरिदास की को श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कराने श्री गिरिराज जहाँ नित्य विराजते हैं, मधुसूदन की वधुओं अर्थात गोपांगनाओं के लिए तथा रुक्मणी और सत्यभामा आदि राजमंदिर परम चमत्कारी रास मंडल जहाँ स्थित है, जो पुष्प पल्लवित और सुरभित वन श्रेणियों के परिश्रेष्ठ होकर माधुर्य राशि में उज्जवल कांति धारण करते हैं, वे वृंदावन स्वभावतः मेरे एकमात्र आश्रय स्थल है। जो जितेंद्रिय निष्पाप और शुद्ध भक्ति के अनुशीलन के निरंतर व्यक्ति वृंदावन वास करते हुए निखिल वनों में श्रेष्ठम श्री वृंदावन की गुणावलियों का स्मरण करने वाले इस पदाष्टक का प्रीति पूर्वक पाठ करता है। ऐसा नहीं कि बस जल्दी से खत्म हो जाए, प्रीति पूर्वक पाठ करता है इस वृंदाष्टक का। वे श्रीमती राधिका के सहित पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के चरण कमलों की रति लाभ कर सुख पूर्वक विहार करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक मिनट इसका ऊपर तक जाइए फर्स्ट। इसमें देखिए बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि श्री मथुरा इज एक्सपर्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग लिबरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिवोशन ऑफ गोविंदा। ये मथुरा नगरी क्या है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है कि भगवान का कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि भगवान और भगवान के तदीय, उन तदियों में जो 5 चीजें हैं वो बहुत स्ट्रांग है ना, नाम संकीर्तन, साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास पढ़ा था ना। मथुरावास जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी धाम में रहकर भगवान की भक्ति 100 गुना आपका कंसंट्रेशन बढ़ा दे। यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे गोकुल वने में आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए बताया है कि जो गोविंद के चरण कमलों की भक्ति मुक्ति का वितरण करके परम निपुण है, जो भवबंधन में तारने वाली तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, वो क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, तारक और पारक। तो तारक और पारक है ना, तो ये 2 तरह की शिक्षाएं हैं, तो इसको समझ लेते हैं
कि जो तारक शिक्षाएं होती है मतलब तारना, यानी नॉलेज टू डिलीवर द सेल्फ फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, ये शिक्षा होती है तारक देने वाली, कि किस तरह से जन्म मृत्यु के चक्र से निकला जाए, वो विद्या, वो तारक होती है। और पारक विद्या कौन सी होती है? जो नॉलेज विच हेल्प वन क्रॉस ओवर द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे जिस जिस ज्ञान के द्वारा हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं, वो जो पारक यानी पार करना, समझ रहे हैं? ये दो तरह की जो शिक्षाएं हैं, ये दोनों लेने से, मथुरा में वास करके इन दो तरह की शिक्षाएं लेनी चाहिए, तारक और पारक। तब क्या होता है, हम जो है विच हेल्प वन क्रॉस द ओशन बटेबल, शी इज माइन फॉर द ज्वेल ऑफ बर्थ पास टाइम ऑफ ग्रेट ज्वेल्स। तो इस तरह से इन दोनों शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, तब हमारा उद्धार। माता जी एक बार बता दीजिए, तारक तो समझ में आया, पारक नहीं पारक, समझ में आया। पारक मतलब कि जो नॉलेज हमें वन क्रॉस ओवर द मटेरियल वर्ल्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड से पार करने के लिए जो नॉलेज है उसको पारक कहते हैं, पार करने। तो माता जी तारक भी जैसे मेरे को ये समझ में आया कि जन्म मृत्यु के चक्र से चक्र से निकलना। जो निकाले, हाँ, यानी वो नॉलेज जिसका एक फोकस पॉइंट क्या रहता है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे, आप शरीर नहीं आत्मा है, ये वाला। और पारक में होता है कि आप भक्ति करेंगे तो आप सागर से पार करेंगे। से भगवत गीता में भी सेक्शन है ना, फर्स्ट जो है, फर्स्ट 6 चैप्टर जो है वो क्या है, कर्म के हिसाब से बताया, उसमें आत्मा वगैरह के बारे में बताया गया है ना। लेकिन जो सेकंड सेक्शन है जिसमें कि आपको 7 to 12 है, वो भक्ति योग, उसमें हमें क्या बताया गया है कि किस तरह से पार लगेंगे जब तक हम भगवान की शरण नहीं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये दो तरह का ज्ञान है, एक तो आत्मा का विज्ञान, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये समझना होगा। और दूसरा ये समझना होगा कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, वही भवबंधन से पार कर सकती है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको और सरल बना दिया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए याद कीजिए, जो फर्स्ट श्लोका था उसमें आपको कई चीजों पर मन लगाने के लिए कहा गया था, है ना। ब्रजवासी में, धाम में, नाम में, दीक्षा में, ब्राह्मण में, और साथ में बताया था प्रोसेस में, भक्ति के प्रोसेस में भी हमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो ज्ञान हमें तार सकता है, जो ज्ञान हमें भवसागर से पार ले जा सकता है, ऐसे भक्ति योग प्रोसेस को साधारण नहीं मानना चाहिए। ये टॉप मोस्ट चीजें हैं, इसको श्रद्धा और प्रेम पूर्वक किसी भी तरह से संपन्न कर। हमने अगर दीक्षा ली है तो हम किसी भी अवस्था में रहें, हमें हमेशा ये प्रयास करना है कि एटलीस्ट हमारी 16 माला जो हर कंडीशन में, हर कंडीशन, डेथ भी क्यों ना रहे, तब भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी माला कंप्लीट। ये भाव होना चाहिए, दैट प्रायोरिटी शुड बी गिवन। ये दो तरह की शिक्षाओं के साथ मथुरा में वास करना है। मथुरा का पिज्जा बर्गर खाने नहीं जाना चाहिए, वृंदावन छोले भटूरे नहीं खाने चाहिए, और वृंदावन की अलग अलग गलियों में घूमने के लिए और राधे राधे चिपका के घूमने के लिए हम नहीं जाते। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि हे मन, तुम इन गलियों में जाओ और तारक और पारक जैसी विद्याओं से सुशोभित होकर भगवान की लीला स्तु में वास करो और अपने मंगल का विधान करो। सीधे सीधे लिखा है, देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ। आप लोग कहते हैं माता जी बहुत डंडा लेके बैठ गए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो इस भाव में जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम सही वृंदावन का दर्शन करते हैं, है ना। नहीं तो हम बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट खाली आवागमन और वन विहार करने जा रहे हैं और कुछ करते नहीं। फिर धाम वास का मतलब पता होना चाहिए। जब हम स्निग्ध, सजातीय और अपने से श्रेष्ठ भक्त होंगे तो ये सब चीजों को आपको वो कराएं, जिससे क्या होगा, आपका भक्ति में मार्जन होगा, हृदय मार्जन होगा, चेतन। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने सयूथ देखा,
गोकुल देखा, गोकुल बने, और फिर उसके बाद जो शब्द आ रहा है वो आगे आगे चलिए, आगे चलिए, नीचे नीचे नहीं, वृंदावन हो गया, आगे चलिए, आगे ऊपर चलिए, और ऊपर, और करिए, और ऊपर करिए, ये तुमने पढ़ लिया। इस तरह से वृंदावन, यानी ये सब जो अष्टकम है, श्री वृंदावन अष्टकम है ना, मथुरा अष्टकम, ये सब पढ़ना चाहिए, तभी तो मन रमण करेगा। फिर चौथा शब्द है मन शिक्षाद, यानी इन तरह से इन भजनों के द्वारा मन को शिक्षा देनी चाहिए। जो वैष्णव भजन है, ये जो अष्टकम है, इनको पढ़ना चाहिए, इनके अर्थों को समझना चाहिए, और इन अष्टकों को गाना चाहिए, और मन को शिक्षा देनी चाहिए, है ना। षट गोस्वामी अष्टकम जरूर याद रखना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं, नाम कृष्णा कीर्तन नाम गान नत भी, याद है, इसके बहुत अच्छे से मतलब दिए गए हैं। तो इनको मनन करना चाहिए। जब हम इन गीतों को गाएंगे सुनेंगे तो क्या होगा, चैंटिंग करते समय कोई एक भाव हमारे पास आए। वृंदावन अष्टक गाना चाहिए, उसमें बताया कि वृंदावन होता क्या है ना? तब हमारा भाव जागृत होता है, तब हमारा मन है। फिर है शब्द वरम, यानी अति उत्तम, चैतन्य महाप्रभु कृपा से स्वरूप गोस्वामी और रूप गोस्वामी द्वारा प्रकट अतिशय गोपनीय उद्देश्य पूर्वक इन पदों का वर्ण करना है। क्योंकि ये जो बातें बताई जा रही हैं, आप सोच के देखिए, ये जब चैतन्य महाप्रभु आए तब अचिंत भेदा भेद तत्व को, राधा या गोपी भाव को प्रकट किया, नहीं तो केवल ऐश्वर्य भाव था। तो इनका बहुत उत्तम रस है, ये हाईएस्ट रस है, इसके ऊपर कोई रस नहीं है। तो इसका आस्वादन करना चाहिए। और नेक्स्ट है मधुरया गिरा उच्चय, ताल और लय के सहित दूसरे श्रद्धालु साधकों के साथ मिलकर अथवा अकेले ही द्रवात्मक कातरता पूर्वक उच्च स्वर में इनका गान करना चाहिए। ऐसे नहीं श्री कृष्ण कीर्तन नाम गान, ऐसे नहीं गाना चाहिए। कृष्णा कीर्तन नाम, ऐसे ऐसे गाना चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर, जीवाने मराने गति अर नाही मोह, है ना, ऐसे गाना चाहिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनु ऐसे गाना चाहिए ना। उच्च स्वर में गाना चाहिए। उच्च स्वर में कौन गाता है, जिसकी एकाग्रता एकमात्र उसी पर रहती है। ये तो लोग बुल 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 करते हैं शब्द का मीनिंग भी नहीं क्लियर होता है। तो जिनकी मीनिंग क्लियर होती है, जिनको सब रसों के बारे में पता होता है, चाहे वो अच्छे से उच्च स्वरों में एकाग्र भाव से उसका चिंतन करते हैं, मतलब वो गा रहे तो बस उसी का चिंतन भी हो रहा है, वो वहीं रहते भी, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद समाधिगतः। तो इस तरह से ये जो श्लोक हैं, जब इनको पढ़ते हैं तो क्या होते हैं, इन 11 श्लोकों में गूढ़ अर्थों को भली भांति समझकर जो पाठ करता है उसको समाधिगतः, उसको निश्चित कृष्ण प्रेम प्राप्त, राधा कृष्ण का प्रेम। कितना पावरफुल है ये मना शिक्षा, कितना पावरफुल है ये वैष्णव सॉन्ग्स, है ना। इनको गाना चाहिए, बोलना चाहिए। तो जिसे ये रसराज श्री रूप गोस्वामी शिक्षाओं के अनुरूप ब्रज रीति से अवलंबन कर श्री राधा युगल के अनुरागमयी भजन करने की तीव्र लालसा है, उन भजन को मना शिक्षा के साथ इस भजन दर्पण नामक भाष्य का मन लगाकर प्रीति पूर्वक अवश्य ही पाठ करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगला भाषा में भजन दर्पण भाष्य में और दिग्दर्शिका वृत्ति में इसका संपूर्ण वर्णन किया है, और ये उन्होंने विशेष आशीर्वाद दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी कि जो भी मना शिक्षा को समझ कर पाठ करेगा वो भगवान का प्रेम और समाधि अवस्था प्राप्त करेगा। जाए, क्लियर हो गया। थोड़ा सा पिक्चर्स अगर आप दिखा दीजिए राजेश्वरी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वैष्णव के संग में हम ये सुंदर मना शिक्षा का कुछ थोड़ा सा एक
विंघा अवलोकन कर पाए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले पाए। और इतना ही बहुत अच्छा लग रहा है। अगर शायद भगवान से आज के रामनवमी के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि राम जी हमें थोड़ी सी कृपा प्रदान करें कि ये जो जो हम सही माने में संग क्या होता है वो करें, है ना, और अपना अपना डेवलपमेंट करें। देखिए कितने सुंदर सुंदर पिक्चर्स है ना, कैसे देखिए गोस्वामी एकांत में ऐसे ऐसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे अपनी साधना करनी चाहिए, ऐसी जगह अपने भजन करने चाहिए, है ना। ऐसे नारद कुंड बहुत सुंदर है, ऐसे सेपरेट है थोड़ा, ऐसे होते हैं वैष्णव चैतन्य महाप्रभु जैसे, है ना। व्यक्ति अपना सब कुछ दास बन जाए और कुछ करने की जरूरत नहीं, है ना। ऐसे दासों के संग में उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो एकांत में भी उनकी आज्ञा पालन करते हुए हैं देखिए, है ना। और कैसे वो देखिए एक दूसरे से परस्पर बातें कर रहे हैं। और देखिए राधा कृष्ण कितने सुंदर, तो कैसे देखती हैं कृष्ण को, कैसे भगवान की तरफ ध्यान रहता है कि एक एक चीजों के बारे में भगवान के उनका रहता है प्रेम, है ना। तो वृंदावन जो है, वृंदावनेश्वरी के कारण अति शोभायमान लगता है। जितनी भी पक्षियां हैं वो सब बहुत इतराती है, क्योंकि उनकी जो हेड है वो एक स्त्री है है ना। तो वृंदावन की जो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है ना, वो अपने वृंदावन के हर चीजों का बहुत ध्यान रखती है। छोटे छोटा कीट भी है जिसको बहुत पसंद करते हैं। इसलिए जब ब्रह्मा क्या कहते हैं, मुझे लता पता, ठीक है, mana shikshada, giving instruction to the mind, varam, and a supreme excellent, madhurya gira uche, sing it loudly in a sweet melodious or samadhi gata, and truly understanding each all meaning, one should recite these shlokas, then we can attain the Krishna prem. मना शिक्षा की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।